आज बहुत दिनों के बाद हिंदी क्लास लग रहा है, लगभग 14 दिन हो गया ना, 22 जनवरी पार हो गया ना। ये जोर से बोलो जय श्री राम। ध्यान दीजिए इधर, ठीक। अब नहीं, ध्यान दीजिए, क्लास पर फोकस करते इधर। क्लास में कहानी क्या क्या पढ़ चुके हैं लोग, इस बात पर फोकस करिए। पहले से आपको राइटर का नाम पूछा है, जो भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, एक है ना। सबसे पहले पढ़े थे लोग, उसने कहा था। राइटर का नाम बताइए। चंद्रधर शर्मा। किसने कहा था? किसका? चंद्रधर शर्मा। क्लियर। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सिपाही की माँ, याद है? किसका? मोहन राकेश। राइटर का नाम क्या? मोहन राकेश। एक लेख और एक पत्र, किसका? भगत सिंह का। किसका? भगत सिंह का। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का 4 पार्ट, मतलब चैप्टर 4 नहीं, क्लास 4। क्लियर। उस कहानी का नाम होगा क्या चीज? रोज। रोज का मतलब दिमाग में उल्टा पुल्टा विचार नहीं आना चाहिए, ठीक है? एक डेली वाला, रोज रोज नहीं, किस्मत फुट गया। तो शायद कुछ ऐसा नहीं कहानी है, किस्मत फुटल, ठीक ना। ध्यान से पढ़ेंगे लोग, समझेंगे लोग। पहले ध्यान से सुनिए, कहानी का नाम क्या है? रोज एक कहानी है। क्लियर। इसके राइटर का नाम आप ध्यान से सुनिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अभय जी। क्या नाम है? नाम बहुत बड़ा है, इसलिए लेखक को शॉर्ट फॉर्म में जो लेखक का नाम है उनको प्यार से लोग अगे बोलते थे। लोग क्या बोलते थे? लोग अगे। क्लियर। राइटर का नाम ध्यान से सुनिएगा इधर, एक बार फिर से हम बोल रहे हैं। एक, किसका नाम? राइटर का नाम ध्यान से सुनिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अभय जी। बात उठा दिमाग में, लोग उनको प्यार से क्या कहते थे? अगे जी। क्लियर है ना? अब ठीक, ध्यान से सुनिए अब इधर, अब रिस्पेक्ट से बोलिए, लेखक है ना, ठीक। अब आइए पहले राइटर के बारे में समझते हैं। लेखक का जन्म, किसका जन्म? लेखक का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? बोले 7 मार्च 1911। 7 मार्च 1911। इनका डेथ मतलब निधन हो गया 4 अप्रैल 1987 को। कब हो गया? 4 अप्रैल 1987। लेखक का जन्म कब हुआ था? राइटर पर फोकस करिए पहले। लेखक का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911। 7 मार्च 1911। उनका निधन कब हो गया था? 4 अप्रैल 1987। उनका जन्म स्थान समझिए ध्यान से, केसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? यूपी में। उत्तर प्रदेश बिहार के बगल में है, यूपी बिहार। बात दूसरा गिना दूंगा मैं, ठीक। क्लियर हुआ है ना? ये मूल निवासी मतलब प्रति गांव जिसको हम बोलते हैं, ठीक ना, वो कहाँ था? करतारपुर पंजाब में। भगत सिंह यहीं के रहने वाले थे, है ना, ठीक। कहाँ इनका मूल निवासी कहाँ के थे ये लोग? पंजाब के। कहाँ के? गांव का नाम करतारपुर पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। एक क्वेश्चन पूछा गया, इनकी माता का नाम क्या है? बेअंती देवी। क्या अगे जी के माता का नाम क्या है? ये भी सवाल पूछा गया कि इनके पिता का नाम क्या था? हीरानंद शास्त्री। क्या नाम है? हीरानंद शास्त्री, ठीक। ये पुरोहित होते थे पहले। जहाँ शास्त्री का मतलब क्या चीज? पंडित जाति से आते होंगे, तो पहले के लोग पुरोहित होते थे। किसी घर एकदम खानदानी पूजा कराएंगे, दूसरे पंडित जी नहीं आ सकते। बात आई समझ में? तो इनके पिताजी भी अभियो है, लेकिन पंडित जी भाव खाएंगे तो दूसरे पंडित जी चेंज हो जाएंगे तुरंत, ठीक ना। देखिए यहाँ पे, ठीक। आइए एक बार फिर से याद करिए, इनका माता का नाम क्या था? माता का नाम? पिता का नाम? हीरानंद शास्त्री। लेखक का जन्म 7 मार्च 1911। लेखक की मृत्यु 4 अप्रैल 1987। क्लियर। लेखक के माता का नाम? पिता का नाम? माता का नाम? पिता का नाम? और ये भी सवाल पूछा गया आपका कि लेखक की प्रारंभिक शिक्षा 4 साल में लखनऊ में घर पे। कहाँ? घर में मतलब समझ रहे लोग? हाँ, घर आई कौन कौन पढ़ा रहा अंगुली धर के लिख से गोल गोल अंडा, सिपाही जी के डंडा, ओकरा जो मामा का है बकरी के कोशिश से करके पढ़ता लोग। नाम दीजिए। प्रारंभिक शिक्षा 4 साल तक लखनऊ में इनके घरे में हुआ। कहाँ हुआ?
घर में। उसके बाद मैट्रिक उन्होंने किया 1925 में। कब? पंजाब विश्वविद्यालय। कहां से? उसके बाद इंटर उन्होंने 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। कौन सा कॉलेज? क्रिश्चियन कॉलेज। क्रिश्चियन कॉलेज होता है ना, क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म लोगों का, इसमें होता क्या है समझिए कि उसमें ईसा मसीह का एक चर्च भी बना रहेगा, उसमें पढ़ाई भी होता है। ठीक, हम लोग का थोड़ा दूसरा फैसिलिटी है, सरकारी स्कूल अलग है, प्राइवेट स्कूल अलग है। स्कूल तो अलग है लेकिन लड़का बहुत अच्छा होगा सब। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बीएससी किया। क्या किया? 1929 में फॉर्मन कॉलेज लाहौर से। कहां से? और एमए भी इन्होंने किया था अंग्रेजी से। काजी से? इसके बाद की बातें आप किताब में देखिएगा तो क्रांतिकारी के दौरान इनको पढ़ाई छोड़ना पड़ा। क्या करना पड़ा? ध्यान दीजिएगा, जब देश गुलाम था उस टाइम 1911 से लेकर 1987 के बीच में। ठीक, तो उस टाइम क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान इनको यहाँ से पढ़ाई छोड़ देना पड़ा। क्लियर हुआ? ठीक, लेकिन इसमें सवाल दिमाग, इंटर किस कॉलेज से किया था इन्होंने? ठीक, क्रिश्चियन कॉलेज। कहां से? मद्रास से। कहां से? मद्रास से। ये फिर ये सवाल याद करें, इनके माता का नाम, पिता का नाम। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए दिमाग में डाल धो जाना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं? माता का नाम बेअंती देवी, पिता का नाम हीरानंद शास्त्री। इंटर किया इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। क्लियर हुआ? अब इनके कुछ रचना के बारे में समझेंगे लोग। ठीक, एक सच्चिदानंद हीरानंद शास्त्री जो थे, ध्यान से देखिए यहाँ पे अगेर जी की बात किया जा रहा, तो ये मात्र लगभग 10 साल से, कै साल से? 10 साल की उम्र में इन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी थी, वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में। हम लोग को लेटर नहीं लिख पाते हैं लोग, समझिए। 10 साल में पढ़ने तो आता ही नहीं है ठीक से। आइए ध्यान दीजिएगा, 10 साल के उम्र में हाँ लेटर लिखने के लिए सीखा था। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। 10 साल की उम्र में इन्होंने कविता लिखने शुरू की थी। कौन कौन भाषा में? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। अब देखिए, बचपन में खेलने के लिए सवाल पूछा गया, बचपन में खेलने के लिए अगेर जी कौन से नाटक लिखे थे? इंद्र सभा। कौन से? इंद्र सभा नामक नाटक इन्होंने लिखा बचपन में अपने दोस्तों में खेलने के लिए। बाबूसाही हम लोग बचपन में लुका छिपी खेलते रहे, तो होकर पुआरा के नीचे लुका गया, तो होकर कवाड़ी के नीचे। तो बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखे थे? इंद्र सभा। कौन से? इंद्र सभा। उसके बाद देखिए 1924 से 1925 में इन्होंने अंग्रेजी में उपन्यास भी लिखा था, 1 साल के अंतर्गत में। और 1924 से पहली कहानी इलाहाबाद में स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित किया इन्होंने, पहला इलाहाबाद में 1924 में। दिमाग में डालिए, कब? 1924 में। जगह कौन था? इलाहाबाद। कौन सा? और उसके बाद 1930 के बाद इन्होंने नियमित लेखन शुरू कर दिया, कंटिन्यू लिखना शुरू कर दिए। ठीक, 1930 से। अब इनके सबसे पहले कुछ प्रमुख कहानियों के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? कहानियों के बारे में। बिंब खगा एक कहानी है इनकी। ठीक, जय जोल क्या है? कहानी है। ये 13 प्रतिरूप, ये सब क्या है? इनके कहानियां हैं। उसके बाद देखिए छोड़ा हुआ रास्ता, ये क्या है? कहानी है कि जो रास्ता छोड़ दिया उसको हम जाने वाले नहीं है। बात ईगो का जाता है, छोड़ दिया और रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे। बात आई ना समझ में? लौटती पगडंडियां क्या थे? ये सब कहानी है। अब सोचेंगे ना हम लोग कि कैसी कैसी कहानी लिखे, हम लोग ये सब कहानियों नहीं पढ़े कहीं हम लोग। आजकल कहानी पढ़ेंगे हम लोग, एक मजा नहीं आएगा ना। ठीक ना? आगे देखिए, इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखा। इन्होंने क्या लिखा? उपन्यास। एक नोवेल एक जीवन। और उपन्यास छोटा छोटा नहीं होता, उपन्यास का किताब बहुत मोटा मोटा होता है, शायद पढ़ने में 1 महीना 2 महीना लग जाए। ठीक ना? धीरे धीरे लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक ना? आइए ध्यान से देखिए, इस उपन्यास का एक जीवन के 2 भाग थे। कितने भाग थे? तो पार्ट 1 कब प्रकाशित हुआ था? 1941 में। पार्ट 2 कब प्रकाशित हुआ था? 1944 में। अब नदी के द्वीप, किसके द्वीप? हाँ, ये सवाल याद करिए, नदी के द्वीप किसने लिखा था? अगेर जी ने। किसने? अगेर जी ने। ध्यान दीजिएगा, अपने अपने अजनबी क्या थे? जिंदगी में बहुत अजनबियों से मिलिएगा, और साथ देके चल जाएगा तो कौन? धोखा देके। बात आएगी ना समझ में? एक आस देके बैठिए हमारा। आइए, इन्होंने एक नाटक लिखा था, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एक अगेर जी के द्वारा लिखा गया नाटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एक ही नाटक लिखा है इन्होंने, कौन सा? उत्तर प्रियदर्शी। कौन सा? उत्तर प्रियदर्शी। आइए अब इसमें हम सवाल करेंगे आपका, दिमाग में डालिए आप। पहले
एक अगे जी के माता का नाम क्या है? जयंती देवी। पहले इनका जन्म याद करें, इनका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911। कब हुआ था? 7 मार्च 1911। इनका निधन कब हो गया? 4 अप्रैल 1987। इनके माता का नाम जयंती देवी, पिता का नाम निरानंद शास्त्री। ठीक, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर से शुरू हुआ। फिर 4 साल तक कहा घरे में कि बाबा कथा का पढ़ो, पारा पढ़ो, सभी सब सीख जाओ। आम प्रिया जनरली हम लोग को भी जो शिक्षा होती है प्रारंभिक घर से शुरू हुआ होगा। चाचा पढ़ाए होंगे, बाबा पढ़ाए होंगे, जो भी होंगे लोग, शुरुआत वहीं से हुआ होगा। ठीक, तो इनका भी 1925 में इन्होंने क्या किया? मैट्रिक किया। उसके बाद इंटर। ठीक, इंटर कब किया इन्होंने? 1927 से मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। फिर इनका पढ़ाई ड्रॉप हो गया बीएससी के बाद। दिमाग डालिए। अब नीचे सवाल पूछा जाएगा आपका कि यहाँ पे अगे जी ने बचपन में खेलने के लिए कौन से नाटक लिखा करते थे? इंद्र सभा। कौन सी सभा? इंद्र सभा। किनके द्वारा लिखा गया है? अगे जी के द्वारा। किनके द्वारा? अगे जी के द्वारा। उसके बाद जवाब दीजिए आप, इसमें से इनके द्वारा लिखा गया नाटक कौन सा? उत्तर प्रियदर्शी। कौन सा प्रियदर्शी? उत्तर प्रियदर्शी। क्लियर हो? ये क्या है? इनके द्वारा लिखा गया नाटक। एक और नदी के द्वीप, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अगे जी का है? तो क्या पढ़िएगा? नदी के द्वीप। दिमाग में घुसा। अब यहां से देखिए इनकी कविताएं। इनके द्वारा कुछ कविताएं लिखी गई है। भंगन दुख, ठीक, चिंता, इत्यलम, बात आ समझ में। और हरी घास पर क्षण भर, पार्क में बैठा था। अब हरियर घास कहाँ होता है? खेत में। ठीक, पार्क में। कहाँ? हाँ, बाबरा हरी। ठीक, आंगन के द्वार, कितने नावों में कितने बार, बात है कि ना समझ में। बखोरापुर गया होगा जरूर। ए पढ़ी से वो पढ़ी। हाँ, ध्यान दीजिए इधर। सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, बात है कि ना समझ में। ये सब इनका कविता था। और इन्होंने यात्रा के दौरान, किसके दौरान? यात्रा के दौरान, घूमने फिरने के दौरान भी कुछ लिखा इन्होंने। अरे यायावर रहेगा याद, बात आई ना समझ में, मिल गया होगा। बूंद सहसा ओलछी, इन्होंने भी लिखा। एक बूंद सहसा ओलछी 1961 में, 1953 में, ये सब क्या किया इन्होंने? प्रकाशित किया। लेकिन सवाल यहां से नहीं, इसमें से पूछा गया जो आपको बार बार फोकस करवाया हूं। एक ज्यादातर कविताएं और नाटक आता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। और ये जो लेखक है कुछ ज्यादा अपने बारे में लिखे हैं, बाकी किसी राइटर के बारे में इतना नहीं मिलेगा आपको। सब केवल कहानियां, कृतियां इनकी जो है पीछे पढ़े होंगे हम लोग। इनके द्वारा निबंध लिखा गया। देखिए, त्रिशंकु, आत्मनेय पद, अलवाल, ठीक, अवतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, संवत्सर आदि इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने एक निबंध भी लिखा है। और इनको कुछ पुरस्कार मिला भारत के तरफ से। देखिए ध्यान से, किसके तरफ से? सम्मान एवं पुरस्कार, शहीद अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया। किनको? अगे जी को। और ये सवाल पूछा गया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? अगे जी को। क्लियर हुआ? इसमें से 4-5 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। इनका जन्म एक कब? 7 मार्च 1911। 7 मार्च 1911। इनका निधन कब? 4 अप्रैल 1987। एक इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, नदी के द्वीप किनका उपन्यास है? अगे जी का। क्लियर? उत्तर प्रियदर्शी किनका नाटक है? अगे जी का। फोकस हुआ इन सब बातों पे, है ना। अगे जी को भारत की तरफ से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? अब इन्होंने एक एक कहानी लिखा है रोज। अगर ये कहानी लिखा गया तो इस कहानी में शामिल क्यों नहीं है? सिंपल सा बात है, ठीक है ना। रोज इन्होंने कहानी लिखा, जैसे हम लोग पढ़ा, हम लोग सिपाही की तो अंडे के छिलके से लिया गया तो वहां लिखा गया था। लेकिन जो रोज कहानी जो किताबों में दिया गया पढ़ने के लिए, तो ये इन कहानी में क्यों नहीं शामिल है? तो अगे जी के लिए रोज कहानी एक पारिवारिक मामला है। कैसा मामला? पारिवारिक मामला, जो चलते फिरते किसी की जीवनी को देखकर, वैवाहिक जीवन को देखकर क्या किया इन्होंने? लिख दिया। बात आएगी ना समझ में? कैसे जीवन को देखकर? तो जो सा वैवाहिक जीवन था उसके बारे में कुछ तो रिलेशन रहा होगा इनको। ठीक, तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अब कहानी का नाम पढ़िए आप। ठीक, किताब के किस चैप्टर में मिलेगा आपको? और ये हिंदी का क्लास 4था आपका। क्लियर? ऐसा नहीं कि 50 टॉपिक पढ़ रहे हैं लोग। क्लास नंबर क्या है? 4। ध्यान दीजिए। अब रोज कहानी के लेखक का पूरा नाम बताइए। अभी बताया गया है आपको। सच्चिदानंद
हीरानंद वात्सायन अंग्रेजी। क्लियर? इनको क्या कहा जाता है? अंग्रेजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग्रेजी। ध्यान से समझिए इधर। हालांकि यहाँ पे कहानी ब्लैक कलर से लिखा गया है। कहानी को आपको सुनाने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखा गया है। आज शायद दिखाई भी ना दे रहा हो पीछे तक, लेकिन आपको सुनाई तो देगा ना कम से कम, है ना? आइए ध्यान से समझिए, बोर्ड पे देखिए इधर। इस सब की कहानी हम शुरुआत करते हैं एक स्कूल से। कहां से? स्कूल से। आप ध्यान से समझ लीजिए इधर। कहां से शुरू किया जाए? एक आंगनबाड़ी से। कहां से? इस कहानी के आगे देखिए इधर बोर्ड पे देखिए, यहाँ पढ़ते हुए देखिए कुछ लिखा हुआ है। पढ़ते हुए देख लेखक को कुछ याद आता है। क्या चीज याद आता है? बचपन। क्या याद आता है? हालांकि कहानी तो शुरुआत है जैसे, लेकिन किताब में हमारा समझाने का तरीका कि आप कहां से समझिए। एक किसी को पढ़ते हुए देखकर, कौन पढ़ते हुए देखता है? लेखक। कि कहीं से मान लो दलमोट खा रहा हम, वो पेपर में मिल गया हमें, ठीक तो करेंगे, उठा के पढ़ लेते हैं लोग। एक ध्यान से समझिए इधर, क्या करते हैं? उठा के पढ़ लेते हैं। तो वही पढ़ते हुए देखकर लेखक को कुछ याद आता है। तो याद क्या आता है? बचपन। बचपन का एक स्कूल याद आता है। क्या याद आता है? स्कूल। ध्यान दीजिए इधर, सुनिएगा ध्यान से तब बुझाएगा। पहले आपको एक बात बता दे रहे हैं कि यह कहानी जो एक पारिवारिक मामला है। कैसा मामला? पारिवारिक। एक ऐसी लड़की के बारे में कहानी जो बचपन में बहुत चंचल थी। क्या थी? अब बियाह होने के बाद भोजा बन गई। बुझाया कुछ? एक में कहा जाए उठ, उठ। सुनिएगा तब ना, ठीक ना? हालांकि मेरा उद्देश्य लड़कियों का शिकायत करना नहीं है, बुरा मन समझिए आप। या तो पढ़ाना हमको। ध्यान दीजिए इधर, लेखक को क्या याद आता है? बचपन। किसको पढ़ते हुए देखकर? तब किसी को पढ़ते हुए देखकर छोड़ दीजिए, कौना को पढ़ते हुए देखकर, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक। अब सुनिए, कागज का एक टुकड़ा उठा के पढ़ते हुए देखता है ना लेखक, तो उसको याद आता है बचपन का स्कूल। अब स्कूल क्या था कि यहाँ पे लड़कियां जो उन्हें पढ़ रही थी ना, बियाह हो गया के बाद बहुत पढ़ने मन लग रहा था एकरा। और जब बचपन में स्कूल में पढ़ रहा था सब, तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, लेखक को बहका देती थी। ठीक। सुनिए पहले, सुनिएगा। आ गई? यस सर, यस सर। ठीक। बिना सुनने में जा गया। ठीक। जब दोनों मिडिल स्कूल में 10th क्लास में पढ़ने जाते थे लोग, तो उनको लेखकों को बहका देती। चलो हाजिरी बनिए गई। अब है और खिड़की में बाहर निकल जाते हैं लोग। तेना कच्ची में। सुनिए सुनिए, तो इसको लेखक को बहका देते थे, बोल रहे खिड़की में बाहर निकल जाता है लोग। मिले खातिर प्यारी करेलू बरियारी, ठीक निके रिक्स लेकर मिलल पिछुआरी। स्कूल के सुनिए पहले, अब एजा होगा कि उसको इसको स्कूल से भगवा के पीछे से आम तुरवाने लिया जाती थी। काजे तुरवाने? आम का टिकोरा देखे लोग, हरियर का लाइकन घर से माल चाय या नीमक लेके दे जाता सब, तोड़ के बोर देखा था सब। एक तो पढ़ाई लिखाई में यहाँ पर मन नहीं लगता था। कौना को? लड़कियां को। यही चलते यहाँ पे लेखक देख के ओकरा को सोचने लगा। ठीक। आज जब पढ़ने के बारे में सोच रही है, और जब स्कूल में हमारे भगा देती थी। ठीक। हाँ, तो ज्यादा पढ़िएगा लिखिएगा नहीं तो क्या होगा? बिया ठीक हो गया। ठीक। कहना के लड़किया के अब बिया ठीक हो गया तो लेखक ओकरा से दूर हो गया बेचारा। ठीक। उदासीपन एक लगा के हमारे से बतेबो नहीं कि बिया कर लिए थे। ठीक ना? कौन आमो खिला रहे थे हम। अब लेखक टेंशन में आ गया। दोस्त ने पूछे काहे टेंशन में है, तो बोले तो छोड़ो धोखा मिल गया। एक दोस्तवन से कहिए कोनो धोखा मिल गया तो कोनो गरियाना लेगा ओकरा कौन रही। ठीक। तो लेखक बोलता है वो बेवफा है तो क्या हुआ, मत कहो बेवफा उसको। एक जहां है वहां है, खुश रखे खुदा उसको। लेकिन अब यहां से उसका शादी हो गया। एक अब शादी हो गया तो कुछ दिनों के बाद
लेखक को अचानक पढ़ लिखने लेखक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो याद आता है कि चलो कहीं घूमने आई। एक हाँ ससुराली नहीं, लेखक के मन में आया सुने अब बड़ी मोबाइल तो नहीं था कि फोन करके पूछ लिया जा, चिट्ठिया ना लिखिएगा 1911 से लेकर 1987 के बीच में। और अगर था भी तो लैंडलाइन था वो तरवा वाला, सावन द्वारा नहीं होता था। लेखक की तरह बोला नहीं होगा कि फोन करिएगा, मान लीजिए उसके घर है ओकरा घर ना हो तो अब आइए। बिल्कुल सुनिए अब ध्यान से। लेखक को याद आता है और लेखक एक दिन मन बनाता है कि चलिए घूमते हैं मालती के घर से। कौन घर से? और लड़किया का नाम क्या था? मालती। कचे मालती। देखिए अब सुनिएगा तब बुझाएगा, अपने में इमेजिन करने लगिएगा तब कुछ बुझाने वाला नहीं है। लड़की का नाम क्या था? और यह जो रोज कहानी है सुनिए, सवाल पर आप फोकस करिए, इंटरेस्ट के साथ आपको क्वेश्चन भी याद आना चाहिए। रोज कहानी की नायिका कौन है? नायिका मतलब हीरोइन। हम क्या वो वाला हीरोइन नाम दीजिएगा। एक रोज कहानी की नायिका का नाम क्या है? मालती। रोज कहानी की हीरोइन कौन है? मालती। कौन है? मालती। दिमाग में घुसा कौन है? बोले बड़ी मार मराएंगे लोग, ठीक है। जिन धरा गया ना शनि कुमार तो मार मराइएगा, हालत खराब हो जाएगा। एक नायिका का नाम क्या है? बोले क्या है? अब लेखक को ख्याल आता है कि चलो मालती के घर से घूमते हैं। बिल्कुल शांत रहिए, जहां पे आपको हंसने के बात आए वहां पर हंसिए आप। एक इसमें हाला करिएगा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, लेखक किसके घर जाता है? मालती के घर। मालती के बुलाने पर नहीं, अपना मन से। केकरा मन से? बरियारी नहीं, अपने मन से इच्छा अनुसार गया टेना की मालती। अब सुनिए ध्यान से, लेखक 4 साल बाद, कई साल बाद? शादी के 4 साल बाद लेखक मालती के घर जाता है अचानक। कचे अचानक। सुनिए लेखक कहाँ जाता है? मालती के घर। किसके घर? कई साल बाद? क्वेश्चन पर फोकस करिए। 4 साल 4 साल बाद लेखक गया मालती के घर अचानक। दरवाजा खटखटाया, मालती गेट खोली खटाक से। तेरे दर पे चले आए, तू न आया तो हम चले आए। बेचारा और ससुराल से कैसे जा सके बेचारे, ये गया। चलिए देख ले। ठीक नहीं, सुनिए मालती देखकर उलझ गई अचानक। गेट खोले हुई कहां से उलझ गई? उलझ मतलब कचिए टेंशन में आ गई। ये कहां से आ गया अचानक? एक बिना कुछ बोले आ जाइए अंदर। अब लेखक जवाब देता कि हम आए ना, बिना कहले मुड़ गई। अब बिना कहले कर अंदर घुसना पड़ा और जाते जाते मालती से पूछा वे नहीं हो क्या? वे मतलब वे मतलब हो मालती के पाहुन। मालती के पति के बारे में पूछता है। किसके बारे में? मालती के पति के बारे में। अच्छा एक बात सुनिए, हमारा ये नहीं बुझाता है कौन शादीशुदा घर जाता है सब कौन तो पहले ये क्या पूछता है कि आपका हस्बैंड है कि नहीं। हाँ देखिए लेखक क्या पूछता है? वे नहीं है तो वे का मतलब कौन? मालती के पति। तो मालती जवाब दी कि नहीं, वो दफ्तर गए। कहाँ गए? दफ्तर मतलब तो ऑफिस में रहो पहुंचल रहा। देखिए डांस किधर कहाँ गया वो? ऑफिस में। कहाँ पे? वह लगभग 1:30 या 2 बजे आते हैं। क्या बजे? 1:30 या 2 बजे। कौन जवाब देती है? मालती। कैसे? और सवेरे चल जाते हैं सवेरे वाली गाड़ी से। बात आई ना समझ में? कौन गाड़ी से? हाँ ध्यान इसलिए आप शांत रहिए, पहले ध्यान से सुनिए। कई बजे आपको बताया है ये लिख दे साहब। आपको सवाल याद न हो तब कहिएगा। एक मालती का पति दफ्तर कब चले जाता? सवेरे। एक 7 बजे जाता था, उन्हें लिखल होगा आपको बताया जाएगा।
हैजा खबर सब। आप किताब देखिए, किताब कहा नहीं, मुंह उठा के आ गए हिंदी पढ़ने। जवाब दीजिए, जवाब। कब बजे जाता था, कब बजे सुबह, कब बजे जाता था, 1:30 या 2 बजे, सवेरे 7 बजे जाता था। उधर मिलेगा आपको, कब बजे जाता था, 7 बजे। कब बजे खाना खाने के लिए जाता था, 2 या 1:30 बजे। ठीक, तभी बात कहकर मालती अंदर जाती है और पंखा लेके आती है। पंखा उगल देने वाला आयल गरमिया के दिन बेनिया डलाई दे। अरे सुनिए, क्या पंखा लाकर क्या करते हैं, हिंदी पढ़ने का मन नहीं है तो ज्यादा कुछ क्या हो रहा है, क्लास रद्द कर रहे हैं। पंखा लाती है, क्या लाती है, अपना से बोल दिया है। किताब देखिए, पंखा लाती है और हवा डोलाती है। किसको, लेखक को, कि हमारे सेकंड हैंड आया। बड़ा दूर से गर्मी लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, गर्मी दिखा कुछ, हवा डोलाती है। लेकिन लेखक मना करता है, ना ना रहने दो। अब माने कि एक कई दिन के बाद तो बताइए बड़ा लाई एक दाम दीजिए, हवा डोलाती है। लेकिन लेखक क्या करता है, मना भी कर रहा होता है। देख, तो लेखक मना करता है लेकिन मानते मानते नहीं, फिर भी देना डोलाई जाती है। तब उसी वक्त सुनिए ध्यान से, एक कमरे में से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देता है। क्या करता है, बच्चे के रोने की आवाज। अब लेखक सुनता, अब सुनिए, होता नहीं हंसिए, तनी कहानी सुन लीजिए, हंसते रहिएगा तो पढ़िएगा। एक बच्चे के रोने की आवाज, किसके रोने की आवाज, बच्चे के रोने की आवाज सुनता है। ध्यान दीजिए, लेखक और जाते हुए देखता है किसको, मालती के दुबले कमर को। पतली कमरिया तेरी एक लेखक देख रहा होता है किसको, मालती के दुबले पतले कमर को। सुनिएगा तब तो। मालती के दुबले पतले कमर को देख के सोच रहा था, कचे सोच रहा था। आवाज नहीं आना चाहिए, अब शांत रहिए एकदम। मालती के दुबले पतले कमर को देख के क्या कर रहा था, सोच रहा था। कौन, लेखक। अब आप लोग नेगेटिव सोच लिए। अब मालती के दुबले पतले कमर को देख के लेखक ये सोच रहा, मालती पे कैसन छाया छा गया है, ये दुखों का छाया। फिर पहले इतना मोटा ताजा लड़की पतरा कैसे गई, एक और देख के बहुत दुख हुआ। किसको, लेखक को। किसको, लेखक को। अब सुनिए, दिल तोड़ने वाली बात। एक मालती लेखक के दूर के रिश्तेदार की बहन थी। आहा कौन थी वो, बहन। अब आए दूर के रिश्ते में थे, क्या सोचना लोग। अब सोचिए कल हमारे घर शादी हो, बहुत अच्छा खासा, तब हमारे दादी के नैहर से ऊपर नैहर से कोनो लड़की आई लो, सुनिए, एक घरे, तो अभी आपका नजर पड़ेगा ऊपर पे, आहा इस शादी में काम बना देंगे एकदम। तो अभी शाम में आपके पापा आके बोलेंगे वो तो दादी के लड़का के पूरा के हिस्से भतीजा भतीजा तो मिला जुला के बोल देंगे, लास्ट में तो बहन लगी। जब सोचे थे लोग सपना खत्म हो जाता है। क्या नहीं होता अपने घर में। एक मालती लेखक के क्या थे, दूर के रिश्तेदार के क्या थे, बहन थे। लेकिन लेखक उतना ध्यान नहीं रखता था, बस रिलेशन में है, बात खत्म। दूर के, दूर मतलब बहुत दूर। एक देखिए ध्यान से, संबंधों के बारे में बताता है लेखक। एक बात क्लियर हुआ। अब देखिए ध्यान से, लेखक को बताया कि कै साल बाद वापस आता है ये मालती है घर पे, कै साल बाद, 4 साल बाद। कै साल बाद, लेखक 4 साल बाद मालती के घर आता है। ठीक, अब आते ही माल देखिए, एक लड़की मालती के बारे में सोचता है। ठीक, मालती एक लड़की है, एक वैसी लड़की जो विवाहित है। ठीक, और ये सुन के सुननी है कि लड़का तार भाई बस हमको सब हमारे पर गई है। बात आएगा समझ, देखिए ध्यान से, ये कौन तो सुनता है कि वह विवाहित और एक बच्चे की क्या है, माँ। कौन सुनता है,
लेखक, और आता है भेंट करने। अब मामा कहने ना है अब ठीक कुछ लेकर आइए क्या हुआ डेयरी मिल्क, देखिए ध्यान से। और देखिए सुनिए, पीठ देखकर सोचता है, मालती के पीठ देखकर सोचता है। एक तरफ दुख भी है लेखक को, लेखक को दुख इस बात का है कि मालती एक खुशहाल घर की है ठीक, और यहाँ पे आकर उसकी जिंदगी ऐसी होगी घर में मानो अकेले सी पड़ी है। अगर 1 घंटा भी बीतता है ना तो वो उसको ऐसा लगता है कई साल गुजर गया ठीक। मतलब उसकी जीवन इस तरीके से अकेलापन में मिल गया है कि घर में सुनसान अकेलापन, कोई उससे बात करने वाला तक नहीं है ठीक। मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी करता हो, बाहर क्वार्टर मिलेगा तो या तो उसका हस्बैंड और वाइफ और एगो दो बच्चा हो गया तो ठीक है, तो बच्चा तो लेकर स्कूल के लोग सब तो बतियाई के करा से आजकल सीरियल चल गया है ठीक। हाँ सरकारी नौकरी तो नहीं करना चाहिए ठीक। हाँ देखिए एक बच्चे की माँ है मालती, कितने बच्चों की माँ है? एक बच्चे की माँ। और लेखक देख के उसके पारिवारिक जीवन को लेकर सोच रहा होता है कि मालती इतना अकेलेपन में रहती है ठीक, ना हंसना ना मुस्कुराना। एक वैसी लड़की जो स्कूल टाइम में मिली थी, कितना चंचल थी ठीक। सोच के देखिए। अब यहाँ पाइए देखिए मालती बच्चे को लेकर आती है घर से रोते हुए देखकर। ऐसा लेखक कब सोच रहा था? उसके दुबले पतले कमर को देखकर, पीठ को देखकर उसके बारे में इमेजिन करता है। तब लेखक मालती अपने बच्चे को लेकर आते, उस बच्चे का नाम क्या था? टीटी था। कचे मालती के बेटे का नाम क्या था? टीटिया। कचे टीटिया से तो एक नंबर का रोटियो था, बात है कि ना समझ? जान लीजिए एक नंबर के रोटिया कौन छूगे थे मानो आने लगता था। अब देखिए इधर, अब देखिए टीटी को देखकर लेखक बुलाता भी है कि अब हुआ, लेकिन अब मामा इतार ठीक नहीं जान लीजिए। लेकिन लेखक को देखकर माँ में चिपक जाता है, पहचानते नहीं कि ताई किसी ठीक जान लीजिए। आइए अब ये कहानी वार्तालाप होती है लेखक और मालती के बीच। जब लेखक मालती के घर आता है तब उसकी अचानक 2 बज रहा होता है। क्या बज रहा होता है? 2 बज रहा होता है। सुनिए ध्यान से, यहाँ पर एक कहानी और नोटिस करिए कि ये कहानी कितने घड़ियों में समाप्त हो जाती है? 4 घड़ियों में। कई घड़ियों में? 2 बजे 1, 3 बजे दिख रहा, ये दूसरा हुआ ठीक। उसके बाद 4 साढ़े 6 बजे ठीक, एक के साथ 3 हुआ, 7:30 से लेकर 7:30 से लेकर 11 बजे तक 4 घड़ियों में ये कहानी क्या होती है? समाप्त होती है। बात दिमाग में रखिएगा हमेशा, क्लियर? तो यहाँ लेखक बुला रहा होता टिंडिया को, आइए हम तार मामा है, लेकिन वो देख के क्या करता? माँ की तरफ चिपक जाता। अचानक छोटा बच्चा जो होता है ना वो अचानक नहीं आ सकता जब तक आपको पहचानेगा नहीं। बात समझना, एगो हमारो घर है ध्यान दीजिए, कौनों के पास नहीं जाता, नहीं रोटिया नहीं है वो, खाली जाता नहीं है कौनों के पास। आइए देखिए इधर क्या बज रहा है? 2 बज रहा है। क्या बज रहा है? 2। क्या बज रहा है? 2 बजता है, उसे ही कमाड़ के खटखटाने की आवाज सुना जाता है। कमाड़ ये कि मैं आई कमिंग मैडम, बात आई ना समझ में? एक कौन बोल रहा होता है? देखिए तबे मालती बोलती है कि वे आए मतलब कौन? इंडियन सिविलाइजेशंस में एक शादीशुदा औरत अपने पति का नाम नहीं ले सकती जल्दी, बात आई ना समझ में? ठीक, लेकिन आजकल के बदतमीज हो गई सब, कुछ भी बोले सब। ध्यान दीजिए इधर, देखिए मालती क्या बोलती है? कमाड़ी खटखटाने की आवाज सुनते ही मालती क्या बोलती है? वे आए, मतलब मालती के पति आ चुके हैं। और मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर। क्या नाम है? मालती के पति का नाम क्या है? महाईश्वर। बात आई ना समझ? देखिए ध्यान से, महेश्वर पेशे से एक डॉक्टर था। क्या था? पेशे से डॉक्टर। वह पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर था। किसका डॉक्टर? डिस्पेंसरी, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर। ध्यान दीजिएगा इधर, चीर फाड़ कर देगा तुरंत। देखिए अब सवाल याद करिए यहाँ पे, लेखक कैसे साल बाद मालती के घर आता? 4 साल बाद। मालती के बच्चे का नाम क्या था? महेश्वर के बच्चे का नाम क्या था? मालती के पति का नाम क्या था? दिमाग में घुसा है ना? बोले क्लियर? ठीक। अब देखिए सरकारी डॉक्टर था, इनको एक क्वार्टर मिल गया था। क्या मिल गया था? और रोज सुबह 7 बजे, सवाल किया है छोटे कुमार, क्या बजे? रोज सुबह 7 बजे क्या करता था महेश्वर? और दफ्तर जाता था। दफ्तर मतलब क्या? हॉस्पिटल, अस्पताल में। और खाना खाने के टाइम पर 1:30 से 2 बजे के बीच में, कहानी है ना यहाँ पे, 1:30 से 2 बजे आते हैं। तो 1:30 से 2 बजे, 2 बज गया, वह आया, एंट्री मारा खाना खाने के लिए।
ठीक। और शाम में भी उनको 1 से 2 घंटे जाना पड़ता है देखने के लिए, ऐसे घूमने के लिए, ठीक। लेकिन 7 से 2 बजे तक का ड्यूटी है महेश्वर का, लेकिन शाम में स्पेशल टहलने के लिए, हॉस्पिटल का निगरानी करने के लिए महेश्वर क्या करता है, 1 घंटा 2 घंटा चल जाता था, फिर 7 बजे आता था। ध्यान दीजिए इधर, ठीक। अब ये सब जिंदगी देखकर लेखक मालती के बारे में सोचता है, ठीक। पूछता है कि रोज ऐसे ही गुजरता है, तो मालती एक ही बात बोलती है, ये सब कोई नया नया बात नहीं है, मेरे साथ रोज ऐसा नहीं होता है, बात ऐसा ना दिमाग में, ठीक। जब जब पूरे बोलते रोज रोज ये काम है हमारा, ठीक। ऐसे लोग गांव में आपको दिख जाएंगे, ठीक ना, या औरतें भी दिख जाएंगी, बोलेंगे कि क्या करते हो बुढ़ी सब, तो बुढ़िया क्या बोलेगी, सब क्या रोज रोज तो बोले हमारा ये काम रहता है, रोज रोज। बात आई समझे। लेखक मालती के घर रहकर मालती के मुंह से एक ही बात सुनता था, काची, रोज रोज। इस आधार पर लेखक ने मालती के जीवन को देखते हुए इस कहानी का नाम क्या डाला, घोषा दिमाग में है ना। सोच के देखिए, सामान्यतः हमारे घर की औरतों का काम क्या है, सुबह उठना, झाड़ू पोछा करना, सामान्यतः ज्यादातर एवरेज औसतन, एक बुराई नहीं कर रहे, बनाएंगे नहीं लोग तो खाएंगे कैसे हम लोग, एक दिन खाना बनाना छोड़ देंगे तो अगले दिन को ये जाएगा, तीन दान दीजिए इधर, तो उनका वो क्या बोलेंगी, कोई आके पूछे कि रोज ये काम है तो क्या बोलेगी, रोज रोज हम लोग का ये काम है, खुश है उसमें। लेकिन ये काम रोज रोज होते हुए मालती उदास रहती थी। लेखक ने इस बात को नोटिस किया, और सबसे बड़ी बात, यहां से यहां तक आ गए हम लोग, मालती के मुंह से लेखक के बारे में अभी तक एक कोई वर्ड सुनने को नहीं मिला। हालोचाल नहीं पूछी, काम सब किए, खाना नाश्ता पहना हिलाना सब देखे लोग, लेकिन मुंह से एक वर्ड तक नहीं बोली कि यहाँ पे अल्लाह कैसे, बात आई ना समझ में, कुछ भी नहीं की, एक खुशी था, ठीक। अब आगे समझते हैं क्या था, देखिए, ठीक ना, देखिएगा तब ना, ठीक। यानी लेखक के दिमाग में ऐसा चल रहा था कि मालती मेरे बारे में अभी एक वर्ड पूछी नहीं है, ठीक ना, उसे याद नहीं है कहा हम, बाकी सब सेवा सत्कार सब हुआ, लेकिन हमारे बारे में कभी पूछे नहीं है। ध्यान दीजिए, तो डॉक्टर साहब यहाँ तक आ गए हैं, ठीक। महेश्वर पैसे से क्या था, डॉक्टर, कैसन डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर। अब ध्यान से सुनिए आप इधर, यह कहानी 2 बजे शुरू होती है, कचे हाई कहानी आपको क्या बताया गया कि लेखक घर आता है, घर में कोई नहीं होता है, और मालती से क्या, मालती उसको सेवा सत्कार करती है एक मेहमान की तरफ, ठीक। और यहाँ पे ये भी सवाल याद करिए कि लेखक, मालती लेखक के दूर के रिश्तेदार की क्या थी, बहन थी, क्या थे, बहन थी। ध्यान दीजिए, अब आइए ध्यान से देखिए इधर, मालती खाना ले आई दोनों के लिए, 2 बज गया तो खाना तो खाइएगा ना, एक क्या लेकर आई, खाना। लेखक खाने के लिए पूछता है, उसी वक्त खाना लेकर आती है ना, तो मालती से लेकर कहते तुम खाई कुछ हो, तब महेश्वर जवाब देती है भारतीय नारी है, ठीक। पति के खाने के बाद क्या करेगी, खाएगी। मतलब मालती के जीवन में एक और ट्विस्ट है क्या कि महेश्वर 7 बजे जाएगा खाना खाने के लिए, 2 या 1:30 बजे आएगा, उसके बाद मालती खाना खाएगी, यानी लगभग 3 बजे। यानी रोज रोज हम ऐसा ही खाते हैं, बाबा ही ना समझ में, ठीक। काचे ये टाइम पे, ठीक। भारतीय नारी, सोच के देखिए, पहले पति के मुंह में निवाला जाएगा तबे तो पत्नी खाएंगी, ये तो वेस्टर्नल सिविलाइजेशन आएगा, पतियों चले जाएंगे, ठीक ना। देखिए ध्यान से इधर, अब देखिए लेखक पूछता है कि तुम खाना खाए, मालती नहीं बोलती है, कुछ नहीं बोलती है, तब महेश्वर जवाब देता है, महेश्वर बोला, ठीक, मेरे खाने के बाद खाती है, मतलब कैसे, पहले पति खाएगा उसके बाद खाएगी। तो लेखक अंदाजा लगाता है कि तो रोज 2 बजे 3 बजे आएगा, यानी 3 बजे के बाद, ठीक ना, यानी सुबह से लेकर अभी तक भूखले रहेगी। जाड़ा के दिन में तो ठीक ठाक है, गर्मी में तो जुड़ाइए जीबू, बात नहीं ना समझ में, सुनिए ध्यान से इधर, जुड़ाने का मतलब समझ में आना, मार दे लोग कोना, देखिए ये जब खाया करिए, ये सब अफवाह में मत फैलिए। अरे धर्म शास्त्र होता नहीं, मानिए आप, जानिए मत, बार बार बोलते हो, ठीक। आइए देखिए, मालती जवाब देती है मेरे साथ क्या होता है, रोज ऐसा ही होता है, मेरे साथ रोज ऐसा ही होता है। बच्चा का रोना उसी वक्त उन्हें जागल था, एक तन जो शांत रहा हो, तो फिर पापा के देख कब रोने लगा कि हाँ चिड़चिड़ाई हो गया, चिड़चिड़ा गया तो किसी आगे नीचे, तो ना बोली पर क्या करती है, बैठा देती है, रोत रहो दिन में लॉलीपॉप खाइए, कवन पर लॉलीपॉप। देखिए अब ऐसा नहीं समझ लड़का हो तो चिड़चिड़ा नहीं जाएंगे लोग, और घाय 1 घंटा पर रो देवे, ठीक ना, एक टका के पता ना मुसाफिर जमीने पर, तो बोने पर क्या करती है, बैठा देती है, तभी 3 बजता है, 1 घंटे का ब्रेक। और उसी टाइम मालती को ऐसा अनुभव होता है, घंटे की आवाज सुनाई देती है टन, और मालती सुनते कि
आज भी 3 बज गया। अब सोच के देखिए इस आवाज में कितना दम है कि जो कोई व्यक्ति इस तरीके से बोले कि आज वो 3 बज गई, मतलब उसके लिए टाइम कटना बहुत बड़ी बात है, ठीक ना, कि लग रहा है कि टाइम नहीं गुजर रहा उसके लिए। एक अकेलापन, सिंपल सा बात है। 3 बजता है, महेश्वर जल्दी जल्दी अस्पताल चल जाता है। क्या करता है? अस्पताल जाए, फिर ही गोइल ठीक, कौन? महेश्वर। अब आज गया क्यों? यहाँ तो बोला कि फिर शाम में 1-2 घंटा के लिए जाना होता है, लेकिन आज जल्दी चल गया। चिंताजनक केस आ गया था। क्या हो गया था? चिंताजनक केस, मतलब इमरजेंसी। बात आई समझ में? एक कुछ लोगों को गैंग्रीन हो गया। क्या हो गया? गैंग्रीन। मालती ने किवाड़ बंद कर दिए, कचे कचे के रूम के ना घर के, ठीक नहीं महसूस हो, ठीक, कचे किवाड़ बंद हो गया, घर का मेन डोर, ठीक। अब इस कहानी में एक बीमारी की तुलना किया गया। किसके तुलना? बीमारी की। किसके? बीमारी का नाम क्या? गैंग्रीन। क्या? अब दिमाग में डालिए आप, गैंग्रीन नामक बीमारी का उल्लेखन किस कहानी में किया गया? रोज। किस कहानी में? फिर से सवाल का जवाब दीजिएगा। मालती के घर लेखक कई साल बाद? मालती के बेटे का नाम? मालती लेखक के कैसे क्या लगते थे? दूर के रिश्ते के बाद। मालती के पति का नाम? महेश्वर के बेटे का नाम? या मालती के बेटे का नाम? महेश्वर पैसे से क्या था? वो कौन से गांव में डॉक्टरी करता था? पहाड़ी गांव में। कौन से गांव में? पहाड़ी गांव में। कौन डॉक्टर के किस पैसे से वो डॉक्टरी करता था? डिस्पेंसरी का डॉक्टर था। किसका? डिस्पेंसरी का डॉक्टर था। क्लियर हुआ? है ना? अब आइए ध्यान दीजिए इधर। महेश्वर जल्दी जल्दी अस्पताल चल जाता था, और यहाँ पे एक सवाल बनता है कहा कि गैंग्रीन नामक बीमारी का उल्लेखन किस कहानी में किया गया? किस कहानी में? आपको थोड़ा साइंस की भाषा में समझा दिया जाए गैंग्रीन क्या होता है। रसल भाई पर एक सांप होता है, नाम सुने होंगे लोग, एक रेगिस्तान में जाकर ये पाया जाता है। अगर ये काट दे सांप ना आपको, तो आपको गैंग्रीन हो जाएगा। गुस्सा दिमाग में। और गैंग्रीन क्या है कि आपका हाथ वगैरह सब काला पड़ने लगेगा और गलने लगेगा। क्या करने लगेगा? कुछ दिनों के बाद गलने लगेगा ये, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे जो गैंग्रीन है ना, ये सांप के काटने की वजह से नहीं होता, आगे बताया जाएगा। जब महेश्वर यहाँ अस्पताल जाता ना 3 बजे, इमरजेंसी केस आया होता है, तो ये इमरजेंसी केस को निपटा कर फिर आ रहा होता है। तो आने के बाद लेखक पूछता है कि आखिर ये गैंग्रीन है क्या। लेकिन आपको साइंस की भाषा में समझाया गया गैंग्रीन सांप के काटने की वजह से होता है। किसकी वजह से? लेकिन इस कहानी में दूसरा वजह है, उस वजह को आप आंसर में मारिएगा। इन आगे सांप मार दीजिएगा, डब जरा सरबती एक ध्यान दीजिए इधर। आइए, एक गैंग्रीन एक बीमारी और यहाँ कांटा चुभने की वजह से होता है। किसकी वजह से? इस गांव में जो गैंग्रीन नामक बीमारी फैली थी वो किसकी चुभने की वजह से? कांटा चुभने की वजह से। क्लियर? अगर गैंग्रीन का इलाज सही टाइम पे ना किया जाए तो आदमी का हाथ, जिस हाथ में कांटा चुभा हो, जिस पैर में चुभा, पैर को काटना पड़ेगा, ठीक। नहीं तो आदमी क्या होगा? मर जाएगा। क्लियर? अब आइए ध्यान से समझिए। मालती कवाड़ी बंद कर देती है। अब घर में 3 लोग बच गए। क्या लोग? कौन कौन? नाम बताइए। मालती, लेखक और टीटी। क्लियर? मालती को खाने के लिए फिर से कहता है लेखक। कौन? हेजो कहलक, लेकिन सुनलक ना, ठीक। हेजो कहलक। क्लियर? तबो को नहीं सुन रही है, ठीक। तब सुनिए ध्यान से। टीटी के साथ खेलता है। कौन? लेखक। एक बार मालती को खाने के लिए कहता है, टीटी के साथ खेलने लगता है। तब मालती आवाज देती है, जो अभी बता है 3 बज गए। नहीं, मालती क्या बोलती है कि आवाज देती है, आज 3 बजे लोग तीनों टाइम बुझाते नहीं के, ठीक। समझिए ध्यान से, ठीक। अब देखिए, अब यह खाना खाने लगती है, काम काज करने लगती है। क्लियर हुआ? मालती क्या करने लगती है? खाना और काम काज, घर के काम काज में लग जाता है। और लेखक क्या कर रहा था? भगिनवा साथ खेल रहा होता है, ठीक। आइए अब ध्यान से सुनते हैं इधर, ठीक। अब देखिए, मालती आंगन में जाना और आंगन से लौट आती है और बोलती है कि वो पानी भी आज नहीं आया। 3 बजे मालती है, घर में पानी नहीं आया, सप्लाई वाला, ठीक ना, नल जल योजना, ठीक ना। ध्यान दीजिए इधर, ठीक। पानी नहीं आया। मालती बोलेगी अब शाम 7 बजे पानी आएगा। पानी कब बजे आएगा? 7 बजे। अब रात को तो आज 11 बज जाएगा। कब बज जाएगा? 11। मालती ऐसा आवाज निकालती है कि वो आंगन में गई थी बर्तन धोने। क्या करना है? बर्तन धोने। क्या करना है? बर्तन धोने। ध्यान से समझिए इधर। और पानी नहीं आया तो उधर से आके लौट के बोलती है कि आज भी पानी नहीं आया और पानी 7 बजे शाम में आएगा और हमको बर्तन धोना, खाना बनाना, खाने को लेकर कब बज जाएगा? 11 बज जाएगा। कब बज जाएगा? 11। दिमाग में घुसा है ना? अब ध्यान से सुनिए।
तबे टिटिया रोने लगता है। ठीक, ये खाली बार कहानी पर रोता ही है। एक अभी ये खेल रहा था, तबे टिटी क्या करने लगा, रोने लगा। फिर वो बात अब सोच के देखिए, इतना खतरनाक रोने लगे तो क्या खिलाने का मन करेगा? अजय भाई मुझे आइए। तबे लेकर क्या करता है, मालती को दे देता है। किसको देता है? टिटी को। लो भाई अपन लड़का को चुप करा, तो इतना हमारा चिंता लिखे। तो एक ध्यान दीजिए, तभी मालती पूछी, सुनिए 3 बजे के बाद तभी मालती पूछी उससे, सुनिएगा तब तो। टिटी के रोने के बाद मालती को देता, तभी मालती को अचानक याद आता है और वह पूछी यहाँ आए कैसे हो? तो लेकर ओहो, तेरी महफिल में आकर हम तेरा सब्र आजमाएंगे, अब देखते हैं हम तुमको कब याद आएंगे। बात आएगी ना समझ में? ध्यान दीजिएगा, कबे से सब्र आजमा रहा था, अभी तक पूछला था ना, सुबह से 3 बजे याद आ रहा है कि हम ही अभी क्या चल रहा है। देखिए ध्यान से, पूछिए दे लगा कि यहाँ आए कैसे, 2-3 दिन तो रहोगे ना? बात आएगी ना समझ? लेकर किसी बोलना हम कॉलेज जाऊँ, ठीक, बात आएगी ना समझ? आई मैंने पूछा थैले नहीं, कुछ 2-3 दिन रहूँ, कॉलेज आएंगे चले, ठीक ना? देखिए मालती खामोश हो गई कहते, फिर उदासीपन, लो तो बेचारा कॉलेज चल जाए, हमसे कितनी मन लागी, ठीक, अब काम मन लगेगा। देखिए ध्यान से, मालती और लेखक बातचीत करते हैं, पढ़ने के बारे में पूछता है, ठीक, लेकिन मालती बोलती है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई कैसे, ठीक ना? ठीक, देखिए पढ़ने के बारे में पूछता है। लेखक पैदल और लॉरी और कुली के साथ आया था, ठीक, लेखक कैसे आया था? पैदल। यहाँ भी एक सवाल बनेगा आपका, देखिए 1 घंटे की ध्वनि के बाद फिर मालती वो आवाज निकालती है, ठीक, 3 से कब बजेगा? 4। 1 घंटे की ध्वनि के बाद फिर मालती आवाज निकाली, ओह रोज रोज की तरफ फिर 4 बज गए। बात आएगा समझ में? ठीक, मालती के मुख से हमेशा और हमेशा यही आवाज निकलते रहता था, और दिन काची रोज रोज मेरी जिंदगी कट रही है रोज रोज की तरह, ठीक ना? अब यहाँ मालती खामोश होगी। लेखक के पूछने के बाद घड़ी में कब बजता है? 4 से 6 बजता है। कब बजता है? 4 से 6। देखिए ध्यान से, तबे शाम में कौन आता है? महेश्वर आता है। क्या आता है? महेश्वर। महेश्वर आते ही पानी मांगता है मुंह धोने के लिए। कैसे? मान लीजिए हमारे पिताजी बाहर से काम करके आते होंगे ना, तो पानी वगैरह मांगते होंगे, तो लाओ पानी मुंह धोई, हाथ धोई, तो मैं ऐसे ही मांगता, तभी याद आता है कि पानी तो खत्म हो गया है, ठीक, तो बोल देती है लोग कैसे पानी नहीं था या पानी आया ही नहीं। तब यहाँ पे महेश्वर क्या करता है? गैगरीन के बारे में बताता और बोलता है कि पहाड़ी के लोगों के आसपास के इलाके में एक ऐसा पौधा पाया था जिसमें बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, और वो कांटा चुभ जाने की वजह से उधर के लोगों को गैगरीन नामक बीमारी हो जाता है, और ये बीमारी हो जाने के बाद कांटा जिस भाग में चुभा हो, अगर उसका इलाज न किया जाए, ठीक, तो वह अंग को उस व्यक्ति के शरीर से क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है, ठीक। और महेश्वर यहाँ 2 लोगों को इलाज करके आया, एक का अंग काटना पड़ा हाथ या पैर, और एक को सीरियस था तो एम्बुलेंस से क्या करता है? बड़ा अस्पताल भेज देता है। क्लियर? अब यहाँ पे आके गैगरीन के बारे में बताता है महेश्वर। किसको? लेखक को। किसको? लेखक को। अब ये वाली गैगरीन और हम जो बताए वो गैगरीन अलग है। आजकल यदि वो सांप काटेगा तो गैगरीन हो जाएगा हम लोग, और मरना ही है अगर सही टाइम पे इलाज नहीं मिला तो। क्लियर? लेकिन इस गांव में जो गैगरीन फैला था वो कांटे के चुभने के वजह से। क्लियर? अब ध्यान देखिए, तब देखिए सुनिए ध्यान से, तबे आंगन में आवाज आता है, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई। बात आई ना समझ में? अब सोच के देखिए, एक टिप टिप किसका आवाज होता है? पानी का। तबे शाम 7 बजे नल से टिप टिप आवाज आता है, ठीक, और मालती बोलती है वो पानी आ गया, बर्तन धोना है, काम काज करना है। मालती जल्दी उधर भागती है। ध्यान दीजिए, पानी आ गया, बर्तन धोना है, टीटी का भी रोना शुरू हो गया उसी टाइम पे, ठीक, ना सुधरी तो कौन? टिटिया, ठीक, सुधरेगा कहीं? हर टाइम रो ही रहा है, जब जब ईश्वर का बात बोलने वाला होता है तब रोना शुरू करता है, ठीक। हाँ, ये कह रहा है कि हमको पहचानवा दीजिए आखिर है कौन, ठीक। देखिए तबे टीटी क्या करने लगता है? रोने लगता है। लेकिन इस बार मालती को उतना टेंशन नहीं होता क्योंकि महेश्वर घर पे आ गया था। क्लियर हुआ? तब इस टीटी को रोते हुए देखता है महेश्वर, उसको सुला देता है। क्या करता है? सुला देता है। अब ऐसा माइये भी रही, बाबू नाम का कौन चीज होलन की ना, तब फिर देखिए रोते रोते क्या करता है? सो जाता है। कौन? टीटी।
और वो भीतर ही सोता है। भीतर लेखक बोलता है कि हम लोग भीतर ही सोते हैं। लेखक टिटियों को भीतर सुला दिया, तब वो क्या बोलता है लेखक की तो बहुत गर्मी है और मच्छरों बहुत लगेगा और हम लोग भीतर ही सुतेंगे। तब मैसोर जवाब दिया कि हाँ, इस लोहे के पलंग को कौन बाहर निकाले। बात आई ना, ऊपर कौन पलंग मिलल था? लोहा का। आजकल कैसा लेता सब दीवान पलंग, एक ऊपर सुनिए, ऊपर एडजस्ट नहीं होगा तो उठा के नीचे एडजस्ट कर देगा। दान दीजिए, इधर ऊपर सुतिए, नीचे सुतिए, सवारी सुतिए उस पे, ठीक ना। हाँ, कैसन दाज में मिलल था? लोहा के पलंग। आजकल देखिए पुआरा का पलंग मिल जाता है। देखिए अब दोनों लेखक और मैसर पलंग को टांग के बाहर करते हैं। लोग क्या करते हैं? आज तो बाहरी सुतेंगे, है ना? क्या सुतेंगे? बाहरी। अब बातचीत करते हैं लोग बाहर, और लेखक के मैसर जो था वो आम लेके आया था। क्या लेके आया था? आम। उससे भी मालती को धोने के लिए कहा था, और मालती उसी आम जो कागजवा में लपेट के आया था ना, वो कागजवा पढ़ रही थी। एक आखिर कागजवा लगाया, तभी मालती पढ़ती है। और दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी भी गर्म करती है। ये भी सवाल फोकस करिए आप। एक मालती दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी गर्म कर रही थी। क्या करने के लिए? दही जमाने के लिए। एक देखिए, पढ़ते हुए देखकर लेखक को याद आता है जो बतिया बताया हम काचे बचपन वाला। ठीक, बचपन का प्यार मेरा भूल मत जाना रे। बात आई ना समझ में? ठीक, वो बचपन याद आता है लेखक को। किसको? लेखक को स्कूल याद आता है। तब देखिए उसी वक्त शाम 7 बज जाता है, मालती रोटी बनाने लगती है। क्या करने लगती है? रोटी। फिर रोज रोज की तरफ पीछा वाला दिन में तो रात बजा होगा 7 रोटी बना रही होगी, लेकिन ऐसे आदमी का बेसी बनता है। ठीक, कैसे कि लेखक आ गया है। ठीक ना। देखिए महेश्वर लेखक से क्या कर रहा था? बात कर रहे थे। लेखक से पूछा कि आप पैदल आओगे, आप थके होंगे, आप सो जाइए। ठीक, तब वो लेखक क्या बोले कि आप भी तो थके होंगे, आप हॉस्पिटल से इतना टेंशन वाला काम का क्या है। बात आई ना समझ में? ठीक, लेखक से महेश्वर बोलता है कहा कि आप तो 18 मील पैदल चल के आए। क्या मील? 18 मील। क्या मील? 18 मील। फोकस करिए, अब एक बार सवाल पे फोकस करिए। आप यहाँ से सवाल पूछते हैं आपसे। एक, रोज कहानी के नायिका का नाम क्या था? मालती। क्या था? मालती। मालती के घर लेखक कै साल बाद आया था? 4 साल बाद। मालती के बेटे का नाम क्या था? मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर पेशे से क्या था? सरकारी डॉक्टर। कौन डॉक्टर? सरकारी डॉक्टर। और सरकारी डॉक्टर में कच्ची का डॉक्टर, डिस्पेंसरी का डॉक्टर। किसका डॉक्टर? महेश्वर किस रोग का इलाज करता था? गैंग्रीन नामक बीमारी का। कौन सा बीमारी? गैंग्रीन नामक बीमारी किस कहानी में चर्चित है? रोज कहानी में। कौन से कहानी में? रोज कहानी में। मालती लेखक के दूर के रिश्तेदार की क्या लगती थी? बहन लगती थी। क्या लगती थी? बहन। अब ध्यान से देखिए, महेश्वर बाजार से क्या लेकर आया था? मालती बर्तन में पानी किस लिए गर्म कर रही थी? दही जमाने के लिए। क्या करने के लिए? दही जमाने के लिए। तुम कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो, यह बात कौन पूछा था? लेखक। किससे पूछा था? मालती से। किससे? मालती से। क्लियर हुआ? अब मालती रोटी बनाने लगती है सबके लिए शाम का खाना। एक देखिए ध्यान से। और लेखक कै मील पैदल चल के आया था? 18 मील। कै मील? 18 मील। देखिए पैदल चल के आया था। 18 मील पानी सुनी होता है। आजकल 3 किलोमीटर पैदल चलिए ना, दम सड़ जाए। बोले बाबू हमारे दहेज में मोटरसाइकिल मांगी, पैदल हवा चल जाए। ठीक नहीं? आइए अब शाम देखिए, शाम 7:30 से 11 बजता है। क्या बजता है? 11। क्या बजे? शाम 7:30 बजे से 11 बजता है। ठीक, देखिए मालती भोजन करा रही है और खुद भी भोजन की। बात घुसाई ना दिमाग में। रात में दिन में भूखले रहेगी। पति के खा लेने के बाद मालती भी खाना खाई। अब मालती बहुत सीधी सादी लड़की थी, पति को ही भगवान मानती थी। बात आगे ना समझ में? एक आइला से कोनो फर्क होगा नहीं पड़ा। एक हाँ, इंडियन सिनेमा में एक मूवी है, बहुत पुराना मूवी, ओल्ड इज गोल्ड वाला, नसीब अपना अपना। उस मूवी में एक गाना है, हाँ ध्यान से सुनिएगा तब तो। तेरा नसीब अपना अपना मूवी में एक गाना है। उस मूवी में जो नायिका रोल की है ना, वो मालती है। बात दूसरा की ना दिमाग में। और उस मूवी में गाना क्या है? भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति तो परमेश्वर है। बात आगे ना समझ में? एक मालती का जीवन कुछ ऐसा नहीं था। क्लियर हुआ? मालती अपने पति को ही क्या मानते थे? भगवान मानते थे। पति के खाने के बाद वो क्या करते थे? खाते थे। बात आगे ना समझ में?
एक आजकल तो खाली नौटंकी हो गया, बोलेगी सब ना अभी नहीं किया, उन्हें 4 प्लेट में रखल है। एक अब सुनिए, बोलेगी सब एक रोटी खाते हैं, दिन भर घूम घूम के 10 प्लेट खा गई, एक प्लेट क्या होगा 10 गो, हम लोग 5 गो, डबल। आइए, मालती भोजन करा रही होती है सबको और खुद भी भोजन की। एक और देखिए रात कैसन था, पूर्णिमा का रात था, कैसन रात है, और लेखक जब सुतले सुतले पलंग बाहर निकाल के आसमान में ताक रहा था। एक मेरी निगाहों ने एक ऐसा ख्वाब देखा है, आज अपने घर में ही इतना खूबसूरत चंद देखा है। बात आई ना महाराज, देखिए बेंचो घाटू लगा गधा। अब आइए सुनिए, मालती के काम करते करते रात को कै बज गया 11, और फिर मालती के मुंह से वही आवाज निकला गया 11 बज गए। एक मेरे साथ रोज रोज ऐसा नहीं होता है गुजरा जीवन में। ये मालती का पारिवारिक जीवन था, कैसा जीवन, कहानी समझ में होगा। आइए एक बार कुछ क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, ना तो सुनिए। रोज कहानी के लेखक का नाम क्या है, मालती। रोज कहानी के लेखक का नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अघेजी। अघेजी का जन्म कब हुआ है, 7 मार्च 1900। अघेजी का निधन कब हो गया, 4 अप्रैल 1987। अघेजी के माता का नाम, पिता का नाम। अघेजी इंटर कहां से किए थे, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। क्लियर। अघेजी को अब सुनिए, नदी के द्वीप किनका उपन्यास, अघेजी का। उत्तर प्रियदर्शी कौन सा नाटक है, अघेजी का। क्लियर। अघेजी को भारत की तरफ से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, क्या मिला था। सवाल पे फोकस करिए, लेखक कै साल बाद मालती के घर आया था, 4 साल। कै साल। मालती लेखक के दूर के रिश्तेदार की क्या थे, बहन थी। मालती के बेटे का नाम क्या था, पति का नाम, पति क्या था, डॉक्टर था सरकारी। वो किस टाइप का डॉक्टर था, डिस्पेंसरी का डॉक्टर था। क्लियर। और किस बीमारी का इलाज करता था, कौन सा, गैंग्रीन। क्लियर हुआ है ना। अब आइए ध्यान से समझिए इधर, लेखक का मिल पैदल चल के आया था। लेखक जब आया था तो मैसूर बाजार से क्या लेकर आया था, आम लेकर आया था। उसके बाद मालती आम धोने के साथ साथ बर्तन में पानी गर्म कर रहे थे, किस लिए। और इस तरीके से रोज रोज के दिनों की तरह मालती के जीवन में भी रोज रोज करके एक एक दिन उसका समाप्त हो जाता, वो अपने दिन को काट रही थी। मालती एक उदासपन लिए हुए एक महिला थी जो घर में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। ये कहानी था आपका। क्लियर। आइए इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे लोग।